या तो पार्टी अपना फैसला वापस ले या फिर हमारी पार्टी हम अपने फैसले में अडिग रहेंगे। हमको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। मतलब जी एक ऐसा है कि वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। उनको पता है कि मयूख महर का कैंडिडेट अगर लड़ेगा तो वो जीतेगा। अब अगर हम सच बोल रहे हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और महिलाओं के अधिकार के लड़ रहे हैं, जो आज शहर की सारी महिलाओं के अधिकार के हम लड़ रहे हैं, तो इसमें अगर पार्टी बिखरती तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। नगर निगम पिथौरागढ़ में चल रही कांग्रेस में उथल पुथल को लेकर आज हमने विधायक मयूख महर से बातचीत की है कि आखिर वो कांग्रेस के लिए गए निर्णय के खिलाफ क्यों गए। देखिए उनसे हमारी खास बातचीत। वर्ष का पहला दिन है। मैं समस्त शहरवासियों को, जनपद वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से नगर निगम पिथौरागढ़ में अभी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहा है, स्पेशली कांग्रेस में, आपने कांग्रेस जो कैंडिडेट हैं मेयर के, उनका आपने खुलकर विरोध किया है और एक निर्दलीय कैंडिडेट को आपने उठाया हुआ है, ऐसा क्यों? मेरा पहले से ही सोचना था कि कभी भी कोई भी राजनीति हो उसमें स्वच्छ छवि का आदमी भागीदारी करे, क्योंकि जिस आदमी के दामन में हज़ारों दाग लगे होते हैं वो उन दागों को छुपाने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, न कि जनहित में काम करता है। आज जैसा कि मैंने अपनी पार्टी से पार्टी लाइन से बाहर जाकर एक निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करने का प्रयास किया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं जिस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा हूँ उस पार्टी उस प्रत्याशी के पति की योग्यता को पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस ने माना है। उसे पहले हिमाचल का प्रभारी बनाया है, उसे कर्नाटक का प्रभारी बनाया है, राजस्थान का प्रभारी बनाया है और वर्तमान में वो यूथ कांग्रेस का पंजाब राज्य का प्रभारी है। तो एक योग्य व्यक्ति है, क्योंकि अगर उसमें योग्यता नहीं होती तो एक गरीब घर का लड़का इतने आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा मानना था। और उसने साबित कर दिया है कि गरीब होना कोई अपराध नहीं है, योग्यता होना सबसे बड़ी बात है और अपनी योग्यता के बल पर इन पदों पर पहुंचा है। तो हम चाहते हैं कि उसकी पत्नी को एक अवसर मिले कि इस पिथौरागढ़ का जो प्रथम महिला मेयर बनने, जो बड़ी सौभाग्य की बात है कि महिला शक्ति को हमारी सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, उसने ये गौरव प्रदान किया है। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो महिला प्रथम बने वो एक मिसाल बने, क्योंकि अब जो नींव रखी जाएगी पिथौरागढ़ शहर की, तो इस मेयर पद के में जो बैठेगा उसी के द्वारा ही रखी जाएगी। जो भविष्य की योजनाएं बनेंगी, जो भविष्य के ताने बाने बुने जाएंगे, तो सब उनके द्वारा ही बुने जाएंगे। तो उसमें एक विकसित सोच होनी चाहिए, एक विकास की सोच होनी चाहिए और एक विजन होना चाहिए कि हमने पिथौरागढ़ को कहाँ ले जाना है। आज ये किसी से छुपा तो नहीं है कि पिथौरागढ़ बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक हिल स्टेशन है या टूरिस्ट हब बनने जा रहा है। तो इसको और सजाने संवारने की ज़रूरत है और इसमें सुविधाएं मुहैया कराने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने उस प्रत्याशी को योग्य माना और उसके समर्थन में आए। और जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी की बात है, हमने उस महिला का कभी विरोध नहीं किया। हमें एक शिकायत कांग्रेस की है कि उस महिला को आपने जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया, बहुत अच्छी बात है, वो जीती, उस सदस्य रहीं। उस महिला को आपने ब्लॉक प्रमुख बनाया, वो जीती, वो ब्लॉक प्रमुख नहीं, ठीक है। फिर यही नहीं, उस महिला को आपने जिला अध्यक्ष बनाया, जो कि नियम से हटके भी था। जब पिथौरागढ़ महिला जिला अध्यक्ष थी पहले से ही, तो पुरुष क्षेत्र में भी महिला को जिला अध्यक्ष बनाया, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। पर अब जब बात हद से आगे बढ़ गई कि जो महिला ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति कर रही है, जो जिला अध्यक्ष के पद में सुशोभित कर रही है, वो आज अपने पद से इस्तीफा देके, ग्रामीण क्षेत्र के पद से इस्तीफा देके नगरीय क्षेत्र में विधायक मेयर के पद की दावेदारी कर रही हैं और पार्टी उसी को समर्थन दे रही है। तो मैं पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर एक महिला ब्लॉक प्रमुख भी रहे, जिला पंचायत सदस्य भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और आने वाले टाइम में वो मेयर का दावेदारी भी करे, क्या पार्टी जब वो मेयर के पद में हार जाएगी तो जब पंचायत के चुनाव में, तो क्या उसे जिला पंचायत के लिए भी टिकट देगी? तो ये तो कोई न्याय नहीं है पार्टी का कि जो हम इसे स्वीकार कर लें। शहर की राजनीति शहर में रहने वाली महिलाओं को मिलना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि एक से एक टैलेंटेड और बड़ी विकसित सोच की महिलाएं पिथौरागढ़ में हैं, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। एक महिला को तुम ग्रामीण क्षेत्र में भी पद प्रतिनिधित्व करा रहे हो, राजनीति में भी सबसे बड़ी कुर्सी दे रहे हो, फिर शहर में भी उसी को ला रहे हो, तो ये सरासर कांग्रेस की महिलाओं के संग अन्याय था, अत्याचार था। तो इसके विरोध में हम मुखर हुए हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और अपनी प्रत्याशी को लड़ाएंगे। या तो पार्टी अपना फैसला वापस ले या फिर हमारी पार्टी, हम अपने फैसले में अडिग रहेंगे। हमको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मथुरा दत्त जोशी, उन्होंने भी कांग्रेस को लेकर के कड़ी आपत्ति जताई है, साथ ही उन्होंने आपको लेकर के भी कमेंट किया हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेके?
मथुरा जी एक ऐसा है कि वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अगर पीछे मुड़कर देखते तो उनके अतीत में हम झांकते हैं तो 3 दफ़े कांग्रेस की टिकट जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन हार चुके हैं, 2 दफ़े कांग्रेस की टिकट से कोऑपरेटिव बैंक का टिकट हार चुके हैं। आज वो खुद टिकट के लिए मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो तो टिकट बांटने वाली जगह में बैठे हैं। कहीं न कहीं प्रदेश के प्रवक्ता से और पार्टी उपाध्यक्ष से सलाह तो ली गई होगी, तो उसने अपनी पत्नी को वहाँ क्यों नहीं प्रस्तुत किया और वहाँ पर वो टिकट क्यों नहीं? क्या टिकट पिथौरागढ़ में मयूख महर बांट रहा है? मैं तो अपने प्रत्याशी का समर्थन करूँ। हर आदमी, जैसे आप हों, ये हों, सबके अपने अपने प्रत्याशी होते हैं, अपने अपनी सोच होती है। तो मैंने अपने प्रत्याशी के लिए टिकट मांगा, उसे कोई टिकट तो क्या मिल गया है? पर वो सारा टिकट आरोप जो कि मेरे प्रत्याशी को टिकट भी नहीं मिला, मेरे ऊपर डालना चाह रहे हैं। तो ये एक मथुरा दत्त जी की बहुत सोची समझी चाल है कि जिन लोगों ने टिकट को, मैं तो ये कहूँगा कि अन्य माध्यमों से हासिल किया है, तो उस माध्यमों का उपयोग मथुरा जी भी कर रहे हैं और उनके प्रवक्ता होकर वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मयूख महर का कैंडिडेट अगर लड़ेगा तो वो जीतेगा और कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को किसी भी उससे मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इस हमारे अभियान को रोकने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए उस पार्टी के द्वारा मथुरा जी को हथियार के रूप में बनाया जा रहा है और वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं। वो 7 दफ़े इलेक्शन हार चुके हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं टिकट का दावेदार था। और आज मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि मथुरा दत्त जी की मिसेज जिला पंचायत सदस्य थी और उन्होंने शहर में मेयर का चुनाव लड़ने के लिए अपनी बीवी को 3 महीने पहले इस्तीफा दिलवा दिया। क्या ये जनता के संग विश्वासघात नहीं है? जिस जनता ने तुमको पूरे साल के लिए चुन रखा है और प्रदेश सरकार ने उनके कार्यकाल को 6 महीने बढ़ा दिया है, तो ये सरासर उस जनता के संग न्याय है, चाहे वो अंजुल लुंठी हों, चाहे मथुरा जोशी जी की मिसेज रुक्मिणी जोशी हों। पर इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, छल किया है। पद के लालच में उनने जनता के जो उन पर विश्वास किया था उसके संग धोखा किया है और उस पद से इस्तीफा देकर, जहाँ पर उन्हें काम करना चाहिए था, जहाँ पर उन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए थी, उस पद को छोड़ के पद के लालच में उस शहर में नामांकन करा के मेयर के दावेदार बने हैं, जो कि जनता के संग बहुत बड़ा विश्वासघात है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये शहर में जीत नहीं रहे हैं और अगर शहर में हारते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी इनको वापस ग्रामीण क्षेत्र में जाके जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएगी और फिर इन्हीं को टिकट मिलेगा, क्योंकि धन बली हैं, बाहुबली हैं और आज धन के सामने सब झुकते हैं। कोई पार्टी हो, कोई भी नेता हो, धन के आगे झुकता है तो झुक रहा है, जो और भी टिकट आगे दिखा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि नगर निगम पिथौरागढ़ में कांग्रेस बिखरी हुई है और अब तो आप कांग्रेस के कैंडिडेट का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका फ़ायदा भाजपा को होगा? देखिए सर, नफ़ा नुकसान की बात वो लोग करते हैं जो सच्चाई से डरते हैं। हम सच्चाई के पक्ष में, हम जो जेन्युइन चीज़ है उसे कह रहे हैं कि भाई शहर की महिला को शहर की राजनीति करने दो, ग्रामीण में जो नेतृत्व कर रही थी महिला उसे ग्रामीण की नेतृत्व राजनीति करने दो। हम उनके ग्रामीण क्षेत्र में दखल नहीं दे रहे हैं। अब अगर हम सच बोल रहे हैं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और महिलाओं के अधिकार के लड़ रहे हैं, जो आज शहर की सारी महिलाओं के अधिकार के हम लड़ रहे हैं, तो इसमें अगर पार्टी बिखरती तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं या जो इस कांग्रेस के गॉड फादर बने बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए क्या उनके पास पूरे पिथौरागढ़ जिले में सिर्फ एक महिला है जिसको 5-5 दफ़े वो यूज़ करना चाह रहे हैं और किसी दूसरी महिला को अवसर नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये तो सरासर महिलाओं के संग अन्याय है, उनके संग विश्वासघात है। और इस तरीके से तो महिलाएं हमारी पार्टी को छोड़कर अन्यत्र पार्टियों में जा रही हैं और चले भी जाएंगी। और जहाँ तक बिखराव की बात है, तो बिखराव तो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने करा हुआ है, हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर वो जेन्युइन टिकट देते और सही हाथों में टिकट देते तो पार्टी बिखरती नहीं। आज जो पद के लोभी हैं, जो पद के लोलूप हैं, वो उनको टिकट मिल रहा है और हर जगह वो अपना दावा पेश कर रहे हैं क्योंकि वे समर्थवान हैं और नेता समर्थवान के आगे झुकता है, वो झुक रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।